अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान राही निसार। पटन एरिया के बारे में जो ही हम बात करेंगे यहाँ पे पावर डिपार्टमेंट की, तो जो लगातार यहाँ पे पावर डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे अनशेड्यूल्ड जो यहाँ पे पावर कट्स हो रहे हैं, यानी कि हम ये कहेंगे कि एक शेड्यूल जो मरतब इस पे किया जाता है कि अब कैसे इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पे लोगों को देंगे। उस हवाले से अगर हम पटन एरिया की बात करें, खास तौर पर अगर हम पहले पटन टाउन की बात करें, अगरचे यहाँ पे मीटर्ड एरिया भी है और यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर मीटर्स तो लगाए गए हैं, मगर फिर भी यहाँ पे जो शेड्यूल बनाया गया है उसके मुताबिक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर बिजली सप्लाई यहाँ पे नहीं दी जाती है। उसके बरकस जो यहाँ पे दूसरा इलाका, यानी कि अगर हम पटन इलाके की बात करें, जो यहाँ पे गांव हमारे हैं जिनमें अभी तो मीटर नहीं है, मगर वहां पे भी लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पे खाली बिजली की आंख मचोली देखने को मिलती है। वहीं पे अगर यहाँ पे पावर डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया था कि अब यहाँ पे जो शेड्यूल यहाँ पे मरतब होगा उसके मुताबिक यहाँ पे सार्फिन को बिजली फराहम की जाएगी, मगर वो तो यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग अब तंग आ चुके हैं। और लगातार अगर हम यहाँ पे पूरे पटन एरिया की बात करें, बहुत सारे गाँवों से भी हमें यहाँ पे फोन आते हैं, तो वो कहते हैं खाली यहाँ पे बिजली की आंख मचोली देखने को मिलती है। अगर 2 मिनट यहाँ पे पावर रहता है, 2 मिनट के बाद यहाँ पे कट देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम आज की बात करें तो आज यहाँ पे एसडीएम पटन ने ग्रिड स्टेशन या यहाँ पे रेसिविंग स्टेशन की बात करें, वहाँ पे मायना भी किया और वहाँ पे उनसे शेड्यूल जो बनाया गया है वो उनसे तलब किया कि क्या आप उस शेड्यूल के मुताबिक बिजली देते हो या नहीं देते हो, मगर वहां पे साफ जाहिर है कि वहां पे एज पर शेड्यूल बिजली हमें फराहम नहीं की जा रही है। अगरचे यहाँ पे रेसिविंग स्टेशन की बात करें, रेसिविंग स्टेशन में कहा गया कि हमें ग्रिड स्टेशन से यहाँ पे पावर कट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि हम ये कहेंगे कि जिस टाइम यहाँ पे शेड्यूल होता है कि हम फलानी इलाके को यहाँ पे पावर देंगे, बिजली देंगे रेसिविंग स्टेशन से, तो उसी टाइम यहाँ पे ग्रिड स्टेशन से कटरमेंट देखने को मिलता है। अब जब ग्रिड वहाँ पे पावर ऑन करता है पटन रेसिविंग स्टेशन को, तो यहाँ से दूसरे इलाके को फिर शिफ्ट होता है, यानी हम ये कहेंगे किसी इलाके को यहाँ पे अच्छे तरीके से बिजली सप्लाई नहीं मिलती है। वहीं पे अगर हम ये भी यहाँ पे कहेंगे कि जो पटन इलाके की यहाँ पे देरना मांग थी, और बार बार गुलिस्तान न्यूज़ में भी हमने बहुत सारे इस पे न्यूज़ टेलीकास्ट की कि जो यहाँ पे 10 MVA ट्रांसफार्मर बताया गया था कि ये लगाएंगे, और इससे पहले 4 दिन पहले हमने एक न्यूज़ यहाँ पे की थी कि सर्दियों में अब कब ये लगाएंगे, क्योंकि अभी तो सर्दियां स्टार्ट हो ही नहीं गई है, तो यहाँ पे पावर कट्स देखने को मिलते हैं। वहीं पे मैं कहता हूं कि पटन एरिया के लोगों के लिए इस वक्त एक खुशखबरी है, और मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ पे इस पे कोशिश की। अगरचे हमने इस पे न्यूज़ चलाई, मगर तब तक ये नामुमकिन था जब तक इस पे एडमिनिस्ट्रेशन का साथ होना लाजमी था। तो हम ये कहेंगे कि हम एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे शुक्रगुजार है, और इस वक्त हम पूरे इलाके को ये मुबारकबाद देना चाहेंगे कि वो देरना मांग यहाँ पे अब पूरी हो चुकी है, और या आज शाम को या कल सुबह यहाँ पे 10 MVA ट्रांसफार्मर पटन में पहुंचेगा, जिसका स्टेज पे तैयार था। और हम बार बार कहते थे कि स्टेज बनाया गया, मगर वो ट्रांसफार्मर यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है। मगर हम यहाँ पे एक बार फिर अगर चीफ इंजीनियर साहब जो हमारे यहाँ पे है उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने अब इसका यहाँ पे हम ये कहेंगे कि एक संजीदा नोटिस उसने लिया, तो उस अब यहाँ पे आज या कल ट्रांसफार्मर पहुंचेगा, क्योंकि इस वक्त हमें जैसे पता चला है कि ट्रांसफार्मर जो 10 MVA पटन के लिए है वो श्रीनगर के नज़दीक पहुंच चुका है। आज शाम या कल वो अब पटन में पहुंचेगा। तो हम यही कहेंगे और यही उम्मीद रखेंगे कि उसके इंस्टॉलेशन के बाद अब हम तवक्का करेंगे कि यहाँ पे पावर कट्स हमें देखने को ना मिलेंगी, क्योंकि इससे पहले भी जब एक 10 MVA लगाया गया था उस टाइम कहा गया था कि अब ये सिस्टम यहाँ पे कटिंग का जो अनशेड्यूल्ड पावर कटिंग सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, मगर फिर उसके बाद वही हाल फिर यहाँ पे हुआ। तो हम यही उम्मीद रखेंगे और रिक्वेस्ट करते हैं पावर डिपार्टमेंट से कि लोग अब तंग आ चुके हैं। एक तरफ तो फीस यहाँ पे, हम अगर फीस के बारे में बात करेंगे, फीस तो यहाँ पे अच्छा खासा देते हैं लोग, और अगर पटन एरिया के बारे में बात करेंगे, हर एक इलाके में इन्होंने फीस में तो इजाफा किया है, मगर फिर भी लोग तैयार थे फीस देने के लिए, और लोग मीटर्ड एरिया में जो है वो मीटर्ड के हिसाब से भी फीस देते हैं, मगर फिर भी यहाँ पे अनशेड्यूल्ड पावर कटिंग देखने को मिलती है। तो हम इसी उम्मीद से आपसे रुखसत लेंगे, ताकि एक तो ये यहाँ पे हमने सोचा कि लोगों के लिए खुशखबरी ये है, क्योंकि 10 MVA ट्रांसफार्मर जब यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे
ये पावर अनशेड्यूल्ड कटिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके बाद डिपार्टमेंट के पास कुछ नहीं है कहने के लिए, क्योंकि अब पहले कहा जाता था कि लोड यहाँ पे हो रहा है। जब यहाँ पे 10 MVA ट्रांसफार्मर इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद तो लोड का शायद बहाना अब खत्म हो जाएगा, और मुझे लगता है कि लोगों के लिए एक रिलीफ हम ये कहेंगे, क्योंकि विंटर्स है, विंटर्स में फिर यहाँ पे हमेशा हमें देखना पड़ता है कि यहाँ पे अनशेड्यूल्ड जो पावर कटिंग होती है शायद वो अब यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। तो हम एक बार फिर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पावर चीफ इंजीनियर का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने यहाँ पे अब ये देरीनामा पूरी की, और यहाँ पे शायद आज शाम या कल यहाँ पे अब 10 MVA ट्रांसफार्मर पहुंचेगा। तो हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ। खुदा हाफिज।